हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्म प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार करने का चांस दिया है। उसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हर इंसान चाहता है, उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि उसके पास धन हो, दौलत हो और वो लाइफ में सबसे ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसा नहीं होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहता है। उसे ये लगता है कि वो सारे लोग ज़्यादा सुखी हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं और वो जैसे ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकता। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी सवाल आता है, 100 में से कुछ ऐसे लोग सोचते हैं कि शायद मैं 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले मैं ये चीज़ें करता तो शायद मेरा भी लाइफ बेटर होता, इससे बेटर होता। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि मैं पिछले 2-4 सालों में ये कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकते। और कुछ आपकी अपनी कंपनी, आपके अपने ही ग्रुप के लोग ये कहते हैं कि अरे अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, शायद तुम 2-4 साल पहले कोशिश किए होते तो तुम ये कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ आप ऐसे ग्रुप से तुरंत बाहर हो जाइए जो आपको निगेटिव थॉट देते हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि आप पहले कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें आप 2 साल पहले कर सकते थे, 4 साल पहले कर सकते थे या 10 साल पहले कर सकते थे, यकीन मानो आप आज उससे शायद बेटर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास शायद इतना लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं था, शायद आपके पास इतनी ज़्यादा अनुभव और आत्मशक्ति नहीं था जो आज आपके पास है। कहते जैसे किसी को अगर भूख लगी है तो उसे किसी चीज़ की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले लाओ, आटा गूँथो, फिर रोटी बनाओ, क्योंकि उसको ऐसे सब मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे इस समय भूख लगी हुई है और वो उस भूख को मिटाने के लिए उसे पता है कि जैसे तैसे मुझे रोटी बना के खानी है तभी मेरी भूख मिटेगी। इसी तरह आप अपने किसी चीज़ को पाने के लिए भी अपने अंदर एक ऐसी भूख लाइए, इतनी एक ऐसी तड़प लाइए कि आपको कुछ ना दिखे, सिर्फ आप अपने मंजिल को देखिए और आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़िए। और ऐसे ग्रुप से तो बिल्कुल ही दूर आप रहिए जो आपके आसपास रह करके आपको निगेटिव थॉट को क्रिएट करके आपको देते हैं कि आप पहले कर सकते थे या अब नहीं कर सकते हैं या अब तो समय चला गया, अब आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे लोगों से प्लीज़, ऐसे ग्रुप से आप तत्कालीन बाहर आ जाइए, क्योंकि ऐसे ग्रुप की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ग्रुप में शामिल होइए जो ये कहें आपको कि आप जो कर सकते थे उससे बेटर आज कर सकते हैं। जो आप कल कर सकते, 2 साल पहले कर सकते थे, शायद आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। आज आपकी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि तब आपको शायद इसकी रिक्वायरमेंट कम थी, तब उसकी प्यास, आपकी लगन कम थी। आज आपकी उसकी प्यास, उसकी भूख आपको बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना, जो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए हाथ पांव मारते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसे खाना मिल रहा है, सारी सुख सुविधा मिल रही है, तो वो क्यों चाहेगा? क्यों? तो आप उन्हें करके दिखाइए। देखिए, परमात्मा ने किसी को इनकम्प्लीट करके नहीं भेजा है। परमात्मा ने उन सक्सेस मैन को या उस सफल व्यक्ति के लिए कुछ अलग से बना करके नहीं दिया है, ना कुछ अलग से उसके लिए कोई बुद्धि या अलग से कोई ऐसी चीज़ें उसने दी है जो आपको नहीं दी है। परमात्मा अपने बच्चों को एक समान रूप से सबको दिया है। अगर सामने वाले बच्चे को समान चीज़ें मिलने पे वो मंजिल को प्राप्त कर सकता है, तो मुझे भी जो समान चीज़ें परमात्मा ने दिया है तो मैं मंजिल को क्यों नहीं प्राप्त कर सकती। पर टारगेट ये होना चाहिए कि आप
किस मंजिल पे कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आपका टारगेट ये नहीं कि रास्ते में कितने सारे मोड़ आएंगे, कितनी सारी कठिनाइयाँ आएंगी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि कितने। कहते हैं ना, ज़िंदगी जितनी ही दर्द देती है ना, जितनी परीक्षाएं लेती है, आप उतने स्ट्रांग बनते हैं। और आप जब स्ट्रांग बन जाते हैं तो आपको ये छोटी मोटी परेशानियों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जब आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो सफलता आपके हाथ में है। क्योंकि आपको सक्सेस होने के लिए आपको ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि रास्ते में अगर हमें कोई भी कठिनाई मिलेगी तो उन्हें मुझे डट करके सामना करना है, उनसे मैं लड़ना है। और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, मुझे सिर्फ मंजिल दिख रही है। अर्जुन को जो है उस मछली की आँख में आना हुआ था, तो बार बार श्री कृष्ण कह रहे थे कि उस प्रतिबिंब पे देखना, नीचे ध्यान देना कि उस पे खड़े हैं तो आपका पैर डगमगाए ना। और आपको नीचे पानी में देख करके मछली की आँख में निशाना लगाना है, उस पानी के प्रतिबिंब में ही देख के आपको निशाना लगाना है। ये सारी चीज़ें जब उनको समझा रहे थे तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जब सारा मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? मैं अपने पैर को डगमगाने ना दूँ, मैं अपने ध्यान को भटकने ना दूँ, मेरा निशाना न चूकने पाए, मुझे निशाना हुआ इस प्रतिबिंब में ध्यान से देखना है। और तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें तो सिर्फ निशाना लगाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन जिस पानी में देख करके, जिस प्रतिबिंब को देख करके तुम उस मछली के पे निशाना लगाओगे, उस पानी को स्थिर मैं रखूँगा। तो बात समझ में आई? यानी कि आपको जो अपने कर्म करने हैं वो आप ध्यान से, ईमानदारी से आप वो करिए। बाकी परमात्मा जो उसे करना है, आपको मंजिल देने के लिए जो स्थिरता उसको प्रदान करनी है, वो खुद ब खुद कर लेगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि मैं सारी कठिनाइयों का सामना ना करूं, इन सारी कठिनाइयों का कोई मैं सामना ना करूं, और सीधे सीधे अगर अर्जुन ये सोचते कि श्री कृष्ण ही सीधे मैं बाण पकड़ा रहा तो बस सीधे वो निशाना लगा देते, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मंजिल आपका है, सपना आपका है, चलना आपको है, रास्ता आपको तय करना है, कठिनाइयाँ से लड़ना आपको है। आपके हौसले से, आपके लगातार मेहनत से, आपकी ईमानदारी देख करके ही परमात्मा आपके रास्ते की कठिनाइयों को लड़ने से आपको हिम्मत देगा और आपकी मदद करेगा। लेकिन खुद ब खुद वो मंजिल आपको लाके कभी नहीं देगा, क्योंकि गीता में भी हम लोगों ने कहा है कि आपका प्रधान है। आप पहले कर्म करेंगे तब आपको फल की इच्छा रखनी चाहिए। जब आपने कर्म ही ऐसा नहीं किया तो फल की इच्छा क्यों, आप बताइए। इसलिए इंसान को कभी भी किसी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपनी परिस्थितियों से घबरा करके क्या उन परिस्थितियों को आप सही कर लेंगे, या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से क्या वो परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी? नहीं ना। कुछ भी आपके ऐसा करने से, या हमारे डिप्रेशन में जाने से, हमारे ओवर थिंकिंग करने से, या हमारे कुछ गलत कदम उठाने से वो परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं है। उन परिस्थितियों से सिर्फ लड़के ही निपटा जा सकता है। आपको देखने में लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है, वो आपके सामने मुस्कुरा ले रहा है तो उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। शायद आप नहीं जानते, जो आपके सामने मुस्कुरा रहा है वो आपसे बड़ी सी परेशानियों में है। फर्क इतना है, परिस्थितियों से घबरा नहीं रहा है, वो मुस्कुरा करके हिम्मत से, हौसले के साथ उस परिस्थितियों से, अपनी इस परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहा है, और वो लड़ रहा है, और वो इसी लड़ाई में लड़के कामयाब भी हो जाए। लड़ा नहीं, वो आगे कभी बढ़ा नहीं। ये 100% सत्य है। इस दुनिया में जो भी आया है वो पूर्ण तरह से सुखी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भी इस धरती पे जन्म लिया है वो इससे
अलग नहीं है कि वो कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा, उसे सिर्फ खुशी ही खुशी मिलेगी, उसे गम नहीं मिलेगा, उसे दुख दर्द नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं। ऐसा धरती पे कोई प्राणी नहीं है जो इस धरती पे जन्म लिया हो और वो इससे बचा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस धरती पे जो भी व्यक्ति आया है उसे इन सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। लाइफ के जितने कठिनाई है, स्वयं प्रभु यहाँ पे आए और जब उनका जीवन सुखमय नहीं रहा पूर्ण रूप से, तो हमारा और आपका तो कोई बात ही नहीं है। स्वयं आप देख लीजिए, राम आए तो क्या उनका जीवन संघर्ष पूर्ण नहीं रहा? उनका भी जीवन संघर्षमय रहा। श्री कृष्ण जी आए तो क्या उनका जीवन संघर्षमय नहीं रहा? उनका भी संघर्षपूर्ण जीवन था। आप किसी को देख लीजिए, राम हुए, कृष्ण हुए, कोई भी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिसने भी जितने अवतार हुए हैं, आप उन सब में देख लीजिए, या जितनी सफल व्यक्ति हैं आप उनको देख लीजिए, स्टार्टिंग में वो बहुत दुख दर्द झेले हैं, क्योंकि उन्हें पता है दर्द क्या है, दुख क्या है, गम क्या है, दर्द से कितना लड़ा है। अपने आप को, सोने को जैसे आदमी आग में तपाता है ना, वैसे वो जितना ज़्यादा तपता है उतना प्रखर निखरता है। तो वैसे वो इंसान अपने आप को लोहे की तरह, सोने की तरह से आग में तपा करके तब जाके आज वो निखरा हुआ है, तब जाके आज वो लोगों के होठ और जुबान पे है कि वो एक सक्सेस मैन है। आप उसे झेल लेते तो उनकी जगह आज आप होते। हर सफल व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करता है और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से लड़ता है और तब जा कर के वो सफल व्यक्ति बनता है। आप सबका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। ने इतना मुझे प्यार दिया, उस प्यार के लिए भी आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आप सबका प्यार हम पे ऐसा ही बना रहे। नमस्कार।